हेलो गीतांशु, कैसे हो आप? सर मैं ठीक हूँ। गीतांशु, क्या आपको मेमोरी यूनिट्स का पता है? नो सर, प्लीज आप मुझे समझाएं। ठीक है। मेमोरी यूनिट्स क्या होती है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, यू नो। Unlike us, it does not understand English language. It only understand binary language. Binary just means something that has two states, जिसकी दो स्टेट होती है. It consists of either 0 और 1. ओके, जीरो स्टेट हो सकती है या वन स्टेट हो सकती है. जीरो को आप ऑफ की तरह रिप्रेजेंट करेंगे और वन को हम ऑन की तरह रिप्रेजेंट करेंगे. इतना समझ में आया? जी सर। जैसा कि आपको पता है कि जो कंप्यूटर है वो हमारी ह्यूमन इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं समझता. कंप्यूटर को बस जीरो और वन की लैंग्वेज ही आती है. तो कंप्यूटर को हमें जीरो वन की लैंग्वेज में ही सब कुछ समझाना होता है. तो यहां पर सारा डाटा जीरो वन की फॉर्म में ही स्टोर करेंगे कंप्यूटर के अंदर. तो जो हमारी मेमोरी यूनिट होती है, मेमोरी यूनिट इज द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन ए स्टोरेज यूनिट. द कंप्यूटर मेमोरी इज एक्सप्रेस्ड इन बिट्स. आपको पता है कि हमें कंप्यूटर मेमोरी को बिट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है. बिट क्या होती है हमारे पास? जीरो या वन. ठीक है, आइदर जीरो और वन. इट इज ए बेसिक यूनिट ऑफ कंप्यूटर डाटा स्टोरेज. ठीक है, ये बेसिक यूनिट है हमारे पास. उसके बाद हमारे पास हम इसके ग्रुप्स को भी पढ़ेंगे अभी आगे. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास बिट जिसमें जीरो और वन आता है. फिर उसके बाद हमारे पास आता है निबल. निबल का मतलब है सेट ऑफ, ग्रुप ऑफ, सेट ऑफ या फिर ग्रुप ऑफ 4 बिट्स. क्या ये चीज आपको समझ में आई गीतांशु? यस सर, बिट इज 0 और 1 एंड निबल इज a group of 4 bits. Yes, you are right. Now, 1 byte is equal to how much? 8 bits. Okay? 1 byte के अंदर हमारे पास 8 बिट आती है. ओके सर। अच्छा, अब मुझे बताओ 1 किलोबाइट किसके इक्वल होगी? सॉरी सर, मुझे नहीं पता। 1 किलोबाइट हमारे पास 1024 बाइट्स के इक्वल होती है. 1024 बाइट्स के इक्वल होती है. किलो का मतलब 1000. ठीक है, लेकिन हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो हम इसको 2 की पावर में लेके चलेंगे. 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, फिर हम इनको प्लस करते चलेंगे तो हमारे पास 2 की पावर 10 होती है 1024 बाइट्स. ओके, तो 1 किलो बाइट कंप्यूटर लैंग्वेज में कितना होगा? 1024 बाइट्स. उसके बाद हमारे पास आता है मेगाबाइट. मेगाबाइट जो हमारे पास होता है वो होता है 1024 किलोबाइट्स के इक्वल. क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप जब फोटो वगैरह खींचते हो, फोटो क्लिक करते हो, तो उनका क्या साइज होता होगा? यस सर, जब हम फोटो खींचते हैं तो जो थोड़ी ब्लर सी फोटो आती है या फिर ज्यादा अच्छी इमेज नहीं होती, उसका साइज शायद मेगाबिट्स में होता है, एमबी में होता है, किलोबाइट्स में होता है उनका. और जो जो ज्यादा क्लियर इमेज होती है उसका शायद एमबी में होता है. यस, यू आर राइट. मेगाबिट में जो इमेज होगी उसकी क्वालिटी बेस्ट होगी और जो किलोबाइट्स में जो इमेज होगी उसकी क्वालिटी मेगाबिट से थोड़ी लो होगी. नाउ, अब हमारे पास आता है गीगाबाइट. गीगाबाइट हमारे पास 10224 मेगाबिट्स के इक्वल होता है, मेगाबाइट्स के इक्वल होता है. उसके बाद हमारे पास आता है टेराबाइट. टेराबाइट हमारे पास 1024 गीगाबाइट्स के इक्वल होता है. क्या ये बात आपको समझ में आई? यस सर। तो मैं आपको एक बार अगेन सारा बताता हूं कि सबसे पहले बिट आएगा 0 और 1, फिर निबल आएगा ग्रुप ऑफ 4 बिट, फिर बाइट आएगा ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, फिर किलो बाइट्स आएगा 1024 बाइट, फिर मेगा बिट्स आएंगी जो हमारे पास इक्वल होंगी 1024 किलो बाइट्स के, फिर हमारे पास गीगा बाइट्स आएंगी जो इक्वल होंगी 1024 मेगा बाइट्स के, फिर हमारे पास टेराबाइट्स आएंगी जो इक्वल होंगी 1024 गीगा बाइट्स. ये हमारे पास आगे भी है लेकिन आपके सिलेबस में इतना ही है, तो हम आज इतना ही डिस्कस करेंगे. जी सर। क्या कितांशु, आपको ये लर्न हो गया है? हाँ जी सर, मुझे ये सब समझ में आ गया है। वेरी गुड कितांशु. अब आप मुझे बताओ
कि केबी किसको कहते हैं? सर केबी इज इक्वल टू किलोबाइट्स। केबी को किलोबाइट्स कहते हैं और ये इक्वल होता है 1024 बाइट्स, 1024 बाइट्स। वेरी गुड गीतांशु। अब आप मुझे बताएं टीबी किसके इक्वल होता है? जी सर, सर टीबी मींस टेराबाइट और टेराबाइट सर हमारे पास इक्वल होता है 1024 गीगाबाइट्स के। वेरी गुड गीतांशु, यू आर सुपर। अब आप मुझे बताओ कि नीबल किसके इक्वल होता है? सर नीबल ग्रुप ऑफ 4 बिट्स होता है। वेरी गुड गीतांशु, आपने बहुत अच्छा सुनाया। थैंक यू सर। कल आपका टेस्ट होगा इसका, आप कल इसको रिवाइज करके आना।